राजा मौली को किया जाए ब्लेम। पुष्पा 2 के अनसेटिस्फाइंग क्लाइमेक्स पर उठी है बैकलैश। जी हाँ, पुष्पा 2 जो बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी धमाल मचाने वाली फिल्म थी, अब अपने अनसेटिस्फाइंग क्लाइमेक्स की वजह से क्रिटिक्स के टारगेट पर है। यहाँ तक कि बहुत से लोग एस राजामौली को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने जो सीक्वल कल्चर को पॉपुलराइज किया उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अब सामने आने लगा है। राजामौली ने बाहुबली 2 के साथ एक नई ट्रेंड को जन्म दिया था, जिसमें क्लिफ हैंगर्स और अनफिनिश्ड स्टोरीज को बिग बजट फिल्म्स का पार्ट बना दिया गया था। बाहुबली 2 का सक्सेस उस फॉर्मूला को इतना पावरफुल बना गया कि बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों में इसी तरह के सीक्वल्स का क्रेज बढ़ता गया। लेकिन अब ये ट्रेंड कहीं ना कहीं बैकलैश भी दिखाने लगा है। बाहुबली 2 की सक्सेस ने फिल्म मेकर्स को ये दिखाया कि क्लिफ हैंगर्स यानी ऐसी कहानियां जो एक फिल्म के एंड पर पूरा ना हो, लोगों में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट काफी बढ़ाते हैं। इसलिए कई फिल्म्स ने इस मॉडल को फॉलो किया। छोटी सी कहानी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, जिसमें एक पार्ट सिर्फ सेटअप हो और दूसरा पार्ट मेजर क्लाइमेक्स दिखाए। राजामौली ने बाहुबली फ्रेंचाइजी के जरिए ये प्रूव किया कि ऑडियंस को एक एपिक स्केल की कहानी अगर थोड़ा सस्पेंस के साथ दिखाई जाए तो वो ईगरली सीक्वल का इंतजार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे सीक्वल कल्चर बढ़ता गया, कुछ फिल्म्स में ये फॉर्मूला अपने आप को फेल करता दिखाई दिया। पुष्पा 2 ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया और ये फिल्म भी क्लिफ हैंगर के साथ खत्म हुई। फिल्म मेकर्स ने ये एक्सपेक्ट किया था कि मूवी का क्लाइमैक्स एक सस्पेंसफुल पॉइंट पर फिनिश होगा, जैसे नेक्स्ट पार्ट की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। लेकिन ऑडियंस को ये अप्रोच काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगी। पुष्पा 2 की क्लाइमैक्स के बाद ऑडियंस की मिक्स्ड रिएक्शंस आई। बहुत से लोगों ने फिल्म के एंड पर खुद को इनकम्प्लीट और डिसअपॉइंटेड महसूस किया। फैंस जो पुष्पा के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि फिल्म का कंक्लूजन ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था। तो क्या ये सिर्फ पुष्पा 2 का मसला है या ये एक बड़ी ट्रेंड की वजह से हो रहा है? पुष्पा के फैंस का कहना है कि फिल्म का क्लाइमैक्स इतना ओपन एंडेड था कि उन्हें लग रहा था कि पूरा एक्सपीरियंस इनकम्प्लीट रह गया। डायरेक्टर सुकुमार की कहानी ने ऑडियंस को एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे ले गया था, पर जब फिल्म का एंड हुआ तो वो किसी भी क्लियर रिजोल्यूशन के बिना छोड़ा गया। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या राजामौली को ब्लेम किया जाना चाहिए? राजामौली की बाहुबली 2 ने जहां एक नई फिल्म मेकिंग कल्चर को जन्म दिया, वहीं उसी ट्रेंड का अब्यूज भी होने लगा है। बाहुबली जैसी हाई बजट फिल्म्स को क्लाइमैक्स पर खत्म करना जैसे एक मेजर टर्निंग पॉइंट का दिखाना तब तक सक्सेसफुल था जब तक हर फिल्म इस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब ये सेम फॉर्मूला स्मॉलर फिल्म्स जैसे पुष्पा 2 या देवरा में अप्लाई होता है, तो ये फील होता है कि स्टोरी का पर्पस कंप्लीट नहीं हो रहा। जब आप एक फिल्म को 3 घंटे देख रहे हो और उसका एंड ऐसे हो जाता है, तो वो ऑडियंस को सही नहीं लगता। क्रिटिक्स का कहना है कि राजामौली ने जो एक बार बाहुबली 2 के लिए इफेक्टिव किया, वो हर फिल्म के लिए नहीं चल सकता। जब से ये सीक्वल कल्चर पॉपुलर हुआ है, ऑडियंस को अब एक प्रॉपर क्लोजर की जरूरत महसूस हो रही है। फैंस ये चाहते हैं कि फिल्म्स अपने क्लाइमैक्स के साथ खत्म हो, बिना किसी अनफिनिश्ड सस्पेंस के। ये बात अब ज्यादा क्लियर होती जा रही है कि लोग फुल सेटिस्फैक्शन के लिए एक प्रॉपर एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी टाइम इन्वेस्टमेंट का पूरी तरह से रिवॉर्ड ले सके। ऑडियंस का कहना है कि जब फिल्म इतना वक्त और अटेंशन ले रही हो, तो फाइनल प्रोडक्ट भी उतना ही सेटिस्फाइंग होना चाहिए। तो क्या पुष्पा 2 और देवरा के फेलियर को एक वार्निंग समझा जाना चाहिए? ये फिल्म मेकर को एक लेसन हो सकता है कि सीक्वल्स जरूरी नहीं हमेशा सक्सेसफुल हो, अगर वो कंप्लीट और इमोशनली सेटिस्फाइंग ना हो। फिल्म मेकर्स को शायद ये समझना होगा कि हर फिल्म का नैरेटिव एक अलग होता है और हर फिल्म में क्लिफ हैंगर या इनकम्प्लीट एंडिंग को अप्लाई करना जरूरी नहीं। फैंस को एक ऐसी क्लोजर की तलाश है जो उनको इमोशनली फुलफिल करे। अगर ये ट्रेंड नहीं समझा गया तो सीक्वल कल्चर का बैकलैश और बढ़ सकता है। So what are your views on this? Let us know in the comment section below, and for more such updates do follow our page.